जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना प्यार मोहब्बत दे दिया, फिर एक बार नंदीग्राम बना दिया आप लोग। इतना प्यार दिया, मैं आभारी हूं, मैं आभारी हूं। ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम। बंगाल बदल रहा है, पत्थरबाज पकड़े जा रहे हैं, घोटालेबाज जेल भेजे जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पास घोटाला करने वालों की पूरी लिस्ट तैयार है। बताओ चार नाम। हाँ, सुनना चाहता है ना? एक बेले घाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है। आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। कोलकाता में बवाल मचाने वालों को सबक मिलना शुरू हो चुका है। बंगाल में धार्मिक नारेबाजी के साथ पत्थरबाजी नहीं चलेगी। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एंटी सोशल, एंटी नेशनल काम करने वालों को बंगाल में जगह नहीं मिलेगी। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा, कुछ सरकार, पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। पुलिस पर जो हमला करेगा उसे अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। कोलकाता में जिसने पुलिस पर पत्थर चलाए, शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें आखिरी वार्निंग दे दी है। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए। ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। बंगाल में पुलिस भी पुरानी है, अधिकारी भी पुराने हैं, बदली बस सरकार है और सरकार बदलते ही बंगाल का पूरा सिस्टम बदल गया है। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में पुलिस पर पथराव हुआ और उसके 1 घंटे के भीतर ही दर्जनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। जो भागकर बस्ती में छुपे थे उन्हें घरों से निकालकर अरेस्ट किया गया। अब आरोपियों के एक्शन पर पुलिस ने कैसे रिएक्शन दिया उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। यह आरोपी नंबर 1 है, इसने पुलिस पर पथराव किया था। आरोपी नंबर 2 ने बसों में तोड़फोड़ की थी। आरोपी नंबर 3 ने दुकान को नुकसान पहुंचाया था।
आरोपी नंबर 4 ने भीड़ के साथ मिलकर कोलकाता का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। बंगाल में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा, पुलिस उसे ऐसे ही सबक सिखाएगी। अपराध करके अगर कोई सोचता है कि बच जाएगा, तो उसे समझ जाना चाहिए बंगाल में सरकार बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। अब पुलिस उसे घर से निकाल कर गिरफ्तार करेगी। अब आपको रविवार को कोलकाता में हुई पत्थरबाजी की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। कट्टरपंथी कोलकाता में दंगा करने की फिराक में थे। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कोलकाता से बाहर से लोग बुलाए गए। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ तो इकट्ठा कर ली गई। पुलिस से बचने के लिए प्रोटेस्ट में महिलाओं को सबसे आगे की कतार में खड़ा कर दिया गया। It's a planned incident because some person before incident they posted it through social media. Police is investigating. I have ever faith to Calcutta police. Earlier police is non-functioning due to some political ill motive. Now they are free. They are working as per the law within the BNS. भाईजान का गुस्सा सड़क पर नमाज और लाउड स्पीकर पर पाबंदी का था, लेकिन प्रदर्शन के लिए बहाना बुलडोजर एक्शन और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का बनाया गया। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में हजारों की भीड़ जमा हो गई और सड़क जाम करने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। भीड़ के हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जब पुलिस की लाठी चली तो भीड़ तितर बितर हो गई। जो अभी तक पुलिस पर पत्थर चला रहे थे, वो विक्टिम कार्ड खेलने लगे। काला कानून चल रहा है, यहाँ पर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस आई, आप लोगों से बातचीत नहीं करी? पुलिस बातचीत से पहले धमका रहे हैं। यहाँ पर बातचीत करें ना, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। कैसा काला कानून? क्या? बिल्कुल, जो चाहे खास कम्युनिटी पर टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर लोगों पर। क्यों? मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? बिल्कुल, यहाँ रेसिडेंस के तहत घुस करके मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को ढकेला जा रहा है। कोलकाता के जिस पार्क सर्कस इलाके में रविवार को बवाल हुआ था, वहां अब सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए वाटर कैनन तैयार रखा गया है। पूरे इलाके में कोलकाता पुलिस के साथ RAF और सेंट्रल फोर्स की भी तैनाती की गई है। अभी तक करीब 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज जैसे कि देखा जा रहा है, आज भी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है। RAF जैसे कि तैनात है। इसके अलावा सेंट्रल फोर्स, कोलकाता पुलिस के तमाम अधिकारी और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि और किसी तरह से अशांति ना फैले। कई सारे लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में ली गई है और उससे पूछताछ किया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड क्या है, इसके पीछे क्या मकसद था उन लोगों का, कि क्या रास्ता ब्लॉकेट करना या फिर सरकारी जो संपत्ति है उन्हें नुकसान पहुंचाना, जैसा ऐसा कुछ उन लोगों का मोटिव था या नहीं, इस बारे में पूछताछ किया जा रहा है। बंगाल में पूरी तरह से योगी मॉडल लागू हो गया है। बंगाल में लगातार एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो सरकार ताबड़तोड़ आम लोगों को राहत पहुंचाने वाले फैसले भी ले रही है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें महिलाओं के खाते में 1 जून से 3,000 रुपए महीने डाले जाएंगे। महिलाओं के लिए 1 जून से सरकारी बसों में सफर भी फ्री कर दिया गया है।
सरकार ने राज्य कर्मचारियों, निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। जिन महिलाओं ने CAA ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया था, उन्हें अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलेगा। अगले महीने से धार्मिक आधार पर इमाम और पुजारी को मिलने वाली मदद बंद कर दी जाएगी। ओबीसी कैटेगरी को लेकर हाईकोर्ट के लिए गए फैसले से ही आगे सरकार काम करेगी। बंगाल के लोगों के लिए नई इलेक्ट्रिक बस लाई जाएगी। शुभेंदु सरकार हर 15 दिन में कैबिनेट बैठक करेगी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने 2 बड़े कमिटमेंट किए थे। पहला, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, दूसरा महिलाओं के ऊपर अत्याचार। आज कैबिनेट बैठक में दोनों के खिलाफ एक्शन को मंजूरी दे दी गई। 2 कमीशन आज कैबिनेट ने बना दिया। एक में चेयरमैन है एक्स जस्टिस विश्वजीत बासु और मेंबर सेक्रेटरी है कोरप्टेड पीपल का जम जयरामन साहब IPS, जिन्होंने SGDA घोटाला में IPS को जेल की IAS को जेल के अंदर दिया था। जयरामन साहब ही सब भ्रष्टाचारी को अंदर करने का काम करेगा। आरजीकर से लेकर कामदूनी पार्क स्ट्रीट से लेकर कौसबा लॉ कॉलेज से लेकर रामपुर हाट के शेड्यूल ट्राइब गर्ल चाइल्ड से लेकर बॉकटुइक में मुसलमान महिला से लेकर जितना भी मां, बेटी, बहन, दीदी के ऊपर अत्याचार हुआ, उसको कानूनी तरीके से शिकंजा कसने का काम करेगा। रविवार को कोलकाता में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पत्थरबाजी हुई। आज हावड़ा में पीला पंजा अतिक्रमण हटाने पहुंच गया। हावड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 44 में शरद चटर्जी रोड पर गैर कानूनी तरीके से एक इमारत बनाई गई थी। इस बिल्डिंग के लिए ग्राउंड +1 का परमिशन लिया गया था, लेकिन शिकायत है कि नियमों के खिलाफ 5 मंजिला घर बनाया जा रहा था। काफी बार शिकायत मिलने के बावजूद एक्शन नहीं हुआ, लेकिन नई सरकार बनने के बाद गैर कानूनी घरों को तोड़ने का काम शुरू किया गया है। 15 मई को मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने को लेकर आसनसोल के रेलपाड़ा इलाके में बवाल हुआ। दंगाइयों की भीड़ ने जहांगीर मोहल्ला की पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। पुलिस चौकी में पथराव करके भीड़ ने उसे तहस नहस कर दिया। अब इस इलाके में नया CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें उपद्रवियों की भीड़ पुलिस से भिड़ती नजर आ रही है। पुलिस ने CCTV से पहचान करके 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 को रिमांड पर लिया गया है और 19 को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के ऊपर आक्रमण करके, पत्थरबाजी करके, सरकारी प्रॉपर्टी को भांगचूर करके अगर कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी वर्ण के लोग हो, अगर आप लोग सोचते हैं कि ये सरकार डर जाएगा और आइन हम लोग ठीक है आप लोग को आइन नहीं मानना पड़ेगा, ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। जो आइन है वो भारत के आइन है, वो सबको मानना पड़ेगा। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद प्रशासन का एक्शन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। पिछली सरकार में उपद्रव मचाने वालों, कटमनी और अवैध वसूली करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। पश्चिम वर्धमान में रंगदारी वसूलने और सिंडिकेट चलाने के आरोप में अंडाल से तृणमूल बूथ अध्यक्ष राम जीवन लोहार और मुन्ना साव को गिरफ्तार किया गया है। अब दोनों पर अंडाल और आसपास के खनन क्षेत्रों में लंबे समय से सिंडिकेट चलाने के साथ स्थानीय कारोबारियों और आम लोगों से जबरन पैसे वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद रविवार रात पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बर्धमान के ही दुर्गापुर में भी एक टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार किया गया। फरीदपुर ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष शतद्वीप घटक पर रंगदारी, चुनाव बाद हिंसा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगा है। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई कई हिंसक घटनाओं में शतद्वीप घटक का नाम सामने आया था। आसनसोल से टीएमसी के श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया को अरेस्ट किया गया है। टीएमसी नेता पर बस, ऑटो और टोटो स्टैंड पर अवैध रूप से कटमनी वसूलने का आरोप है। टीएमसी नेता को आसनसोल जिला अदालत पेश किया गया।
ये तस्वीर नादिया जिले की है। नादिया में कृष्णनगर 1 पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर सरजीत विश्वास को रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रविवार को कोर्ट में पेशी के बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सरजीत पर चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे थे। वो तृणमूल के राज में लंबे समय तक पंचायती प्रधान रहा। वो अभी कृष्णानगर 1 पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर हैं। सिर्फ टीएमसी नेताओं पर ही एक्शन नहीं हो रहा, टीएमसी सरकार में अवैध तरीके से कमाई करने वालों पर भी शिकंजा कस गया है। लंबे समय तक गायब रहने के बाद सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार ने ईडी के सामने सरेंडर कर दिया। सोना पप्पू के खिलाफ जबरन वसूली और जबरदस्ती जमीन हड़पने समेत कई आरोप हैं। लगातार पुलिस एक्शन का इम्पैक्ट है कि ममता सरकार में आम जनता, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने वाला जहांगीर खान अपनी सुरक्षा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया।